सभी का स्वागत है अपने इस केमिस्ट्री सेवा चैनल पर। आज अपने पास है ईंधन सेल, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सेल है। इस सेल की खास बात यह है कि ये सेल मुख्यतः अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया गया। इस सेल से हमको पीने योग्य पानी भी मिलता था, जिस कारण से इस सेल को काफी समय तक इस्तेमाल में लिया गया अंतरिक्ष कार्यक्रमों में। ये इस सेल की कुछ आकृति कह सकते हैं आप, इसकी संरचना कह सकते हैं कि किस प्रकार इस सेल को बनाया गया है, किस पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अधिशोषित किए गए हैं, जिस कारण से ईंधन सेल को हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहते हैं। इसमें प्लेटिनम और पैडियम धातु की छोटी छोटी छिद्र धातु की प्लेट भी लगाई गई होती है, तथा वैद्युत अपघट्य के रूप में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। सेल मुख्यतः अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी इस्तेमाल किया गया। ईंधन सेल जो था एक प्रकार का गैल्वानिक सेल था। गैल्वानिक सेल आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि क्या होते हैं। इस सेल का इस्तेमाल सर्वप्रथम क्या कहते हैं कि अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया, जेमिनी यान में किया गया इस सेल का सबसे पहला उपयोग। और ये सेल इतना बढ़िया सेल था क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस्तेमाल किए जा रहे थे, जिस कारण से इस सेल से किसी प्रकार का अपशिष्ट, किसी प्रकार का अनावश्यक अवक्षेप ही प्राप्त नहीं होता था। तो जो सबसे जरूरी चीज है इस सेल की कि हमको आनी चाहिए, इस सेल का सेल अभिक्रिया क्या है, जो इससे मुख्य संबंधित बातें हैं उन बातों को भी हम लिख लेते हैं और एक बार देख लेते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं इसके सेल अभिक्रिया पर। जो इस सेल से संबंधित है उसको भी जान लेते हैं और इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। पहली बात यह कि ईंधन सेल एक गैल्वानिक सेल है, अभी हमने बताया, और इसका उपयोग मुख्यतः अंतरिक्ष कार्यक्रमों में किया जाता है। इस सेल का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं जेमिनी यान में। इस सेल से निर्मित जो जल होता है वो पीने के योग्य भी होता है। हम अभी आगे सीखेंगे कि कैसे इस सेल से जल निकलता है, किस तरीके से जल निकलता है और वो जल क्या होता है। एक नोट करने वाली बात यह भी है कि जब इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है तो उस दौरान किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण इस सेल में हमको दिखाई नहीं देता और ना ही किसी प्रकार का कोई हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ या कोई हानिकारक अवक्षेप बनता है। तो ये इस सेल से संबंधित कुछ बातें थी जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती थी। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि इस सेल की दक्षता क्या है, तो इस सेल की दक्षता लगभग 70% होती है। आइए इसके सेल अभिक्रियाओं को समझते हैं जो सबसे मुख्य, सबसे जरूरी है, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। तो इसकी सेल अभिक्रिया है। सेल अभिक्रिया हमारे पास दो होती हैं, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पहली अभिक्रिया होती है एनोड अभिक्रिया और दूसरी कैथोड अभिक्रिया। एक चीज आपने डेनियल सेल से पढ़ते हुए आया है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। आइए समझते हैं। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन 2 OH- से क्रिया करता है और 2 यूनिट जल बनाता है। अब आपको तो समझ आया नहीं होगा, पहली बात ये कंफ्यूजन आ रही है। तो हाइड्रोजन तो समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन गैस हमने उसमें दी हुई थी, OH- कहां से आया? ये OH- जो हमने वैद्युत अपघट्य लिया था KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वहां से लिया गया 2 यूनिट OH-। होता क्या है एक्चुअल में, ये 2 यूनिट जल बनाता है और अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। कैसे करता है ध्यान दीजिए। ये हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्या बन जाएगा, H+। ये भी सेम तरीके से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और क्या बन जाएगा, H+। यहाँ 2 OH- थे ऐसे, एक OH-, एक OH-। इससे एक H+, इससे एक H+ क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, H2, और इससे भी क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, H2। इस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने यूनिट जल बना, तो 1 यूनिट H2 और 1 यूनिट H2, कुल मिला के 2 यूनिट H2। तो एनोड पर क्या विक्रिया हुई, आपने समझा कि हाइड्रोजन 2 OH- से क्रिया करता है और 2 यूनिट जल बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं ये भी आपने देखा। इस रिएक्शन को 2 से गुणा कर लिया जाए, आगे काम आएगा। जैसे हम 2 से गुणा करेंगे तो 2H2, ये कितने हो जाएंगे, 4 OH-, और ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट जल, और ये कितने, 4 इलेक्ट्रॉन।
याद रखिएगा इस चीज को। अगली रिएक्शन क्या है, आगे अपने पास क्या होता है, कैथोड अभिक्रिया। कैथोड अभिक्रिया को समझते हैं। कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन 2 यूनिट जल और 4 इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करके 4 OH माइनस रिड्यूस करता है, 4 OH माइनस बनाता है। अब ये चीजें थोड़ी सी अल्टर लग रहे होंगे कि इतने सारे अभिकारक हैं और बन क्या रहा है, 4 OH माइनस। ध्यान से देखते हैं इस चीज को, आगे समझते हैं, बड़ी बेसिक से बारीक से समझते हैं। 2 यूनिट जल दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से समझिए कि ये 4 OH माइनस आए कैसे हैं। तो 2 यूनिट जल दिखाई दे रहे हैं तो कुछ इस प्रकार होंगे, H2O और H2O। और बना कैसे होगा H2O, H प्लस और OH माइनस के संयोग से, H प्लस और OH माइनस के संयोग से। तो एक चीज तो दिखाई दे गई आपको कि 2 OH माइनस तो दिख गए 4 में से, अब 2 कैसे आए। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो एक ऑक्सीजन पे O2 माइनस, दूसरे पे भी O2 माइनस, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों ने ग्रहण किए तो कितना, O2 माइनस O2 माइनस। अब जो ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ ध्यान से देखिए, एक H प्लस दिखाई दे रहा है, O2 माइनस, प्लस और माइनस में आकर्षण होगा। ये H प्लस O2 माइनस से क्रिया करता है तो कुछ इस प्रकार से O2 माइनस H प्लस एक माइनस को खा जाएगा, बचेगा कितना, OH और एक माइनस। सेम तरीके से इस H प्लस और इस O2 माइनस में क्रिया होगी तो सेम तरीके से एक प्लस से एक माइनस गायब, बन कितना जाएगा, OH माइनस। अब OH काउंट कीजिए आप लोग, एक OH, 2 OH, 3 OH और ये 4 OH। तो कुछ इस प्रकार से कैथोड पर अभिक्रिया हुई, 4 OH माइनस कैसे बने आपने ये देख लिया। शुरू से देखते हैं कि एनोड पर क्या अभिक्रिया हुई, कि हाइड्रोजन 2 OH माइनस से क्रिया किया और 2 यूनिट जल बनाया और ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किए। कैसे त्याग किए हमने अभी सीखा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो इस पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरी तरफ कैथोड पर क्या हुआ, ये O2 2H2O यानी 2 यूनिट जल से 4 इलेक्ट्रॉनों से, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि हमारे पास विलेन में तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉनों से क्रिया किया और क्या बनाया, 4 OH माइनस। किस प्रकार से बनाया ये आपने समझा। तो ये इस सेल का पूरी तरीके से सेल अभिक्रिया थी। और आगे जो सेल अभिक्रिया, जो अंतिम इसकी संपूर्ण अभिक्रिया, समग्र अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं, वो भी हम सीख लेते हैं। किस प्रकार से देखेंगे तो अंततः कितनी शानदार तरीके से जल का निर्माण हो जाएगा। और जो जल बाहर की ओर, ईंधन सेल में जो ऊपर की ओर से जल बाहर निकलता है, जो जल पीने योग्य भी होता है, अभी आपने लिखा था, तो उस जल का निर्माण भी होता है। तो आइए इस सेल की संपूर्ण अभिक्रिया को जान लेते हैं। अभिक्रिया को देख लेते हैं। संपूर्ण अभिक्रिया लिखना इसके पहले भी हमने सिखाया था आपको। आप ध्यान देंगे एक चीज, कि जो चीजें लेफ्ट साइड है उनको लेफ्ट साइड, जो चीजें राइट साइड है उनको राइट साइड नोट करेंगे। लेफ्ट साइड क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको 2H2 प्लस 4OH माइनस। इधर वाली एनोड वाली तो कंप्लीट हो गई। इधर क्या दिखाई दे रहा है, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब दाएं पक्ष में आ जाइए, क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, 4H2O, 4 इलेक्ट्रॉन, और क्या दिखाई दे रहा है, 4OH माइनस। ये चीजें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए जो चीजें कटने वाली हैं उसको काट लीजिए। क्या क्या चीजें कटने वाली दिखाई दे रही हैं, इधर भी 4OH माइनस है, इधर भी 4OH माइनस है, खत्म। इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, खत्म। बचा क्या, यहाँ 2 यूनिट H2O है, यहाँ 4 यूनिट H2O, 2 दूना 4, यानी 2 H2O से 2 H2O मर गया, बचा कितना, 2 H2O। बची क्या क्या चीजें, ध्यान से देखिए, सबसे शानदार चीज यहाँ देखिए, 2 H2 प्लस O2 इज गिव्स 2 H2O से 2 H2O तो कट गया, बचा कितना था, 2 H2O। देखिए 2 H2 और O2 को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, अंततः इस सेल से हमको क्या देखने को मिलेगा, जल देखने को मिलेगा। और ये जल हमारे पीने योग्य भी होगा, इसलिए इसको कई वर्षों तक लगातार अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया गया। उम्मीद करते हैं ये पूरा सेल और इस सेल की अभिक्रिया और सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।